प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशमान होता है। अगर कभी किसी कारणवश, चाहे वो बादल हो, चाहे शीतलहर हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, अगर किसी दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं या एक दो दिन नहीं होते हैं तो मन पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि सूर्यदेव के मन पर भी कभी कोई उदासी छाती होगी? सूर्यदेव भी कभी किसी दुश्चिंता में घिरे होंगे? हाँ, ऐसा हुआ था। कहा जाता है कि सूर्यदेव अपनी पुत्री के विवाह के लिए इस तरह की दुश्चिंता में घिरे थे। तो आज मैं वेदज्ञ विदुषियों के क्रम में तप्ती की चर्चा करना चाहूंगी। तप्ती सूर्यदेव की पुत्री थी और सावित्री की छोटी बहन थी। तप्ती बहुत बड़ी वेदज्ञ, समस्त वेदों का पूर्णतः ज्ञान, और विदुषी, अपूर्व सुंदरी, वैसा सौंदर्य देवलोक, दैत्यलोक, गंधर्वलोक और नागलोक में कहीं पर भी नहीं था। अर्थात सर्वत्र अगर ढूंढा भी जाता तो कोई भी उनके समान सुंदरी नहीं थी। अब सूर्यदेव की दुश्चिंता का कारण तप्ती ही थी कि वह उनका विवाह कहाँ करें, किससे करें। उत्तम वर की प्राप्ति जो है असंभव सी लग रही थी। उसी समय अयोध्या के महाराज संवरण शिकार करते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने तप्ती के प्रथम दर्शन में ही ये निर्णय ले लिया कि वो तप्ती से ही विवाह करेंगे। उन्होंने तप्ती से विवाह करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन तप्ती ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना तप्ती के आदर्शों के विरुद्ध था। तब महाराज संवरण ने सूर्य की उपासना की। वो पहले से ही सूर्य के उपासक थे, लेकिन उन्होंने फिर से सूर्यदेव के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे पूछा उनकी इच्छा, और तब महाराज संवरण ने उनकी पुत्री से विवाह की अपनी इच्छा को उनके समक्ष रखा। इस तरह से तप्ती और महाराज संवरण का विवाह हुआ। इनके एक पुत्र थे कुरु। तप्ती ने समस्त वेदों की शिक्षा कुरु को स्वयं ही दी। एक माता अगर शिक्षिका के रूप में, वो भी वेदज्ञ है, विदुषी हैं, और वो अगर पुत्र को शिक्षा दें तो आप समझ सकते हैं कि पुत्र कितना महान बना होगा। उन्हीं से कुरु वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि महाराज संवरण के साम्राज्य में एक समय ऐसा आया जब 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। इंद्रदेव ने एक बूंद भी पानी नहीं बरसाया। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से वहां पर वर्षा कराई और महाराज संवरण और तप्ती को नगर में ले आए, और तब इंद्रदेव को भी वर्षा करनी पड़ी। तो ये वही महर्षि वशिष्ठ थे, वही ब्रह्मर्षि थे जिनके आश्रम में महाराज दिलीप और उनकी पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की थी। तो ऐसे थे हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। ऐसी थी साध्वी, तपस्विनी, विदुषी और वेदज्ञ हमारे यहाँ की उस प्राचीन काल की, उस वैदिक काल की स्त्रियां। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं किसी अन्य विदुषी की चर्चा करूंगी।